मेरा नाम आसमा है और मैं 18 साल की हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मेरी अम्मी कसीपा एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की टीचर है और मेरे पापा दुबई की एक कंपनी में है। वह 1 साल 2 साल में इंडिया आया करते हैं और कई दिनों के लिए ही आते हैं। जब वो घर आते हैं तब अम्मी बहुत खुश रहती है, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत उदास हो जाती थी। हमारा घर शहर की आबादी से दूर था। हम किराए के मकान में रहते थे। यह घर अब्बू के दोस्त रशीद अंकल का था। रशीद अंकल अब्बू के दोस्त थे। यही वजह थी कि वह हम लोगों से किराया नहीं लिया करते थे। रशीद अंकल हमारे घर अक्सर आया करते थे। उनके आने पर अम्मी बहुत खुश रहती थी। उनके आने से अम्मी का अकेलापन दूर हो जाया करता था। कभी कभी हम लोग रशीद अंकल के साथ बाहर उनकी कार से आउटिंग पर भी जाते थे। धीरे धीरे वह हमारे साथ बेहद घुल मिल गए थे। एक दिन स्कूल से मैं घर आई तो देखा कि मेरे पापा के दोस्त रशीद अंकल आए थे। अम्मी दोपहर का खाना बना रही थी। मैंने अपना स्कूल बैग कमरे में रखा और किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने चुपके से किचन में झांककर देखा तो मैं देखती ही रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरी अम्मी एक कॉलेज में टीचर थी। वह खुले विचारों वाली महिला थी, लेकिन मुझे फिर भी अपनी अम्मी से यह उम्मीद नहीं थी। अभी स्कूल से आकर मैंने अपना ड्रेस भी नहीं बदला था। थोड़ी देर बाद अम्मी अपने किचन से बाहर आ गई थी। उन्होंने खाना लगाया और मुझे आवाज़ दी। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर मैं टीवी देखने लगी। अम्मी और अंकल आराम करने लगे। फिर रात को रशीद अंकल, अम्मी और मैं खाना खाकर 10 बजे सोने लगे। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे ऐसे ही बिता दिए। मेरी आँख हल्की सी लगने लगी थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मेरे कानों में चूड़ियों के झनझनाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी नींद खुल चुकी थी। मैंने धीरे से अपने कमरे की खिड़की खोली, जो कि अम्मी की कमरे की तरफ खुलती थी। मेरी अम्मी और रशीद अंकल दोनों बातें कर रहे थे। रशीद अंकल ने कहा, कसीपा, हम दोनों जो कर रहे हैं, तुम्हारे शौहर आरिफ मेरे अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका और आपकी बेटी आसमा का ख्याल रखूं। रशीद अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाने लगे। अंकल भी उनके मन की बात समझ गए थे। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि रशीद अंकल लेटे हुए थे। मैंने अंकल से पूछा, मम्मी कहाँ है? अंकल बोले, वह तो अपने कॉलेज चली गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अंकल ने सिगरेट पीते हुए कहा, ठीक है, बना दो। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर आ गई थी। अंकल मुझे पास में बैठने का इशारा करने लगे। मैं वहीं उनके पास बैठ गई। कल रात को तुम सो रही थी या जाग रही थी? अंकल ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए सवाल किया। अचानक मैं इस सवाल से सकपका गई थी। अंकल को शायद यह पता चल गया था। मैं अब अम्मी और उनकी बातें सुन रही थी। अंकल ने कहा, देखो आसमा, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। तुम बड़ी हो गई हो और समझदार हो, इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कुछ कहे, बिना जवाब दिए अपना सर नीचे झुका लिया था। फिर उन्होंने पूछा, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने कहा, पिछले महीने में 20 साल की हुई थी। अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। बड़ी हो गई हो मेरी बच्ची, तू फ़िक्र मत कर। तेरे लिए मैं तेरी अम्मी से बात करता हूँ। फिर अंकल ने मुझे बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैं हल्की सी आवाज़ में बोली, अंकल प्लीज़ मुझे जाने दो। अंकल ने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे मेरी गुड़िया रानी। पर मैं शर्मा रही थी क्योंकि वह मेरे अंकल थे। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शाम के 9 बज रहे थे। रशीद अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी थी। अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज अंकल के साथ एक और आदमी भी थे। रशीद रशीद अंकल बोले, हाय कशिपा, कैसी हो? इनसे मिलो, यह मेरा दोस्त रहीम है। अम्मी ने धीरे से हाय करके अपना हाथ आगे बढ़ाया था और रशीद अंकल कहने लगे, रहीम, यह मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी आसमा है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और रहीम अंकल बरामदे में ही रुके हुए थे और बोले, कशिपा, यह मेरा दोस्त है रहीम। आज रात यह हमारे साथ ही रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा बुझा रहे थे। अम्मी मानने को तैयार नहीं थी। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो, लेकिन मैं एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। अम्मी परेशानी से अपना सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। रशीद अंकल बोले, मैं और रहीम बचपन के दोस्त हैं। मैंने रहीम को बोला है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त आरिफ की बीवी हो। अम्मी ने कहा, तुमने मुझसे पूछकर बोला था क्या? अम्मी ने अपने शंका जाहिर करते हुए जवाब दिया कि घर में मेरी बेटी आसमा भी है, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब वह छोटी नहीं रही। रशीद अंकल ने कहा, मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वह बड़ी हो गई है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूँगा। फिर अम्मी धीरे धीरे राजी हो गई थी। रात को अम्मी मेरे कमरे में आई और मुझे ठीक से सुला दिया और लाइट बंद करके अपने कमरे में चली गई। रशीद अंकल शायद शराब पी रहे थे। उसका यह रूप भी मेरे सामने आने लगा था।
मुझे उनके कमरे से अब रहीम अंकल की भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। अचानक मेरा हाथ खिड़की से लगा, जिसको अम्मी ने सुन लिया था। मैं जान नहीं पाई थी क्या हुआ, लेकिन अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ बदला-बदला था। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा, "अम्मी, आज आप इतनी उदास क्यों हो? क्या हो गया है? आप कुछ अलग लग रही हो।" अम्मी बोली, "कोई बात नहीं है।" कुछ देर के बाद अम्मी ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, "कल रात इतना सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, मेरा चेहरा लाल हो गया।" तो अम्मी ने कहा, "देखो बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा बाहर रहते हैं। उनको दुबई गए हुए 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है।" यह सब कहते हुए अम्मी का गला भर गया। उनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और उन्होंने पूरी बात बताई कि तुम्हारे अब्बू को दुबई में किसी कारण पुलिस ने पकड़ लिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने तुम्हारे अंकल से बात करके कोई रास्ता निकालने में लगी थी। तुम जैसा सोचती हो वैसा कुछ नहीं है और इसलिए मैं कई रातों से अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, जिसके लिए मैंने रसीद और रहीम दोनों से पैसे की मदद ली है। लेकिन अब मैं उन्हें लौटा नहीं पा रही हूँ और वह लोग मुझे परेशान करने में लगे हैं। अम्मी पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, "मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं अम्मी।" मेरी इस बात से उनका दिल कुछ हल्का हुआ था और वह बोली, "बेटी, तुम नाराज़ नहीं होना मुझसे।" मैंने कहा, "नहीं अम्मी, इसमें नाराज़ होने वाली कौन-सी बात है? ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है।" अम्मी के चेहरे पर कुछ मुस्कान आई। मैं उस वक़्त कुछ और नहीं बोली। अब मैं अम्मी की हमराज़ हो गई थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने आपसे बस इतना कहना है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे आपका सहारा चाहिए। अब आप भी खुद को अकेला मत समझो। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और महसूस किया कि मैं उनका एक मजबूत और सच्चा सहारा हूँ, जो हमेशा से उनके पास थी। उनकी अपनी बेटी, इस अनुभव ने उन्हें एहसास कराया कि अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की मान और सुरक्षा के लिए उन्हें खुद मजबूत बनना होगा। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहूँगी, जो उन्हें और उनकी बेटी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने रशीद अंकल से खुलकर बातचीत की और उनसे कहा कि अब वह उनके साथ कोई और संबंध नहीं रख पाएगी। उन्होंने खुद को मेरे साथ एक नए जीवन की शुरुआत के लिए तैयार किया और अपनी कमजोरी को पीछे छोड़कर एक नई राह अपनाई। इस घटना के बाद मैं और मेरी अम्मी ने एक दूसरे को एक मजबूत सहारा बनाया और साथ मिलकर जीवन के संघर्षों का सम्मान करने का निश्चय किया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और नई शुरुआत की, जहाँ हम एक दूसरे का सहारा बनकर खुद को मजबूत और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।